नमस्कार, लीगल पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को झकझोर देने वाले फैसले पर चर्चा करेंगे। ये कहानी एक ऐसी माँ की है, जिस पर अपने ही नवजात बेटे की हत्या का आरोप लगा। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उसे दोषी मानकर आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन क्या उस माँ ने वाकई ये घिनौना अपराध किया था या कहानी कुछ और थी? जानेंगे आज इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या पाया और क्यों दोनों अदालतों के फैसले को पलट दिया। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस केस की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नीलम कुमारी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। यो एक क्रिमिनल अपील थी जिसका नंबर था 582 और साल 2013। यह ऐतिहासिक फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को सुनाया था। अब मैं आपको इस केस की पूरी कहानी बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। हिमाचल प्रदेश में निक्कू राम नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी पहली शादी साल 1982 में निर्मला देवी से हुई थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। साल 2004 में अपनी पहली पत्नी की सहमति से निक्कू राम ने अपील करता यानी नीलम कुमारी से दूसरी शादी कर ली। निक्कू राम अपनी दूसरी पत्नी नीलम के साथ नंदगांव में एक नए घर में रहते थे, जबकि पहली पत्नी निर्मला देवी उनके पुश्तैनी गांव कटली में रहती थी। साल 2005 में नीलम ने एक बेटे को जन्म दिया। अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के अनुसार नीलम को अपने पति की पुश्तैनी गांव कटली जाना पसंद नहीं था। उसने कथित तौर पर अपने पति को धमकी दी कि अगर उसे गांव जाने के लिए मजबूर किया गया तो वो अपने बेटे को मार डालेगी। 3 दिसंबर 2006 को निकुराम के पिता का निधन हो गया। उसके बाद 8 दिसंबर को 2006 को नीलम अपने पति और बच्चे के साथ कुछ देर के लिए कटली गांव गई, लेकिन उसी दिन वापस नंदगांव लौट आई। उसी शाम निक्कूराम अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार चले गए और नीलम और बच्चा घर पर अकेले थे। जब रात करीब 8:30 बजे निक्कूराम घर लौटे तो उन्होंने पाया कि नीलम और उसका बेटा दोनों घर पर नहीं थे। अगली सुबह निक्कूराम को खबर मिली कि उनका बेटा बीमार है। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चे की हालत गंभीर है और उसकी गर्दन पर एक नीला निशान है। उन्हें तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन नालागढ़ अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटने, थ्रॉटलिंग से दम घुटना, एस्फिक्सिया बताया गया। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की मां नीलम कुमारी को ही अपने बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये कहानी सुनकर किसी का दिल दहल जाएगा। आपको क्या लगता है, एक मां ऐसा कर सकती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस केस। ट्रायल कोर्ट और फिर हिमाचल हाई कोर्ट ने नीलम कुमारी को हत्या का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पूरे केस की गहनता से जांच की। प्रोसिक्यूशन का केस मुख्य रूप से दो चीजों पर आधारित था। पहला, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन यानी अदालत के बाहर किया गया कबूलनामा, और दूसरा, परिस्थितिजनक साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी बिंदुओं के विश्लेषण कैसे किया। पहला कानूनी बिंदु, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि नीलम ने अपने पति और गांव के कुछ अन्य लोगों के सामने
अपना जुर्म कबूल किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को दोहराया। कोर्ट ने कहा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एक बहुत ही कमजोर किस्म का सबूत होता है। उस पर भरोसा करने के लिए यह जरूरी है कि वो पूरी तरह से भरोसेमंद हो और अन्य मजबूत सबूतों से उसकी पुष्टि होती हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन तथाकथित कबूलनामे को अविश्वसनीय पाया। दूसरा कानूनी बिंदु, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। क्योंकि इस केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर टिका है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों के लिए स्थापित 5 सुनहरे सिद्धांतों का जिक्र किया। इनसे सबसे जरूरी सिद्धांत यह है कि सबूतों की कड़ी इस तरह पूरी होनी चाहिए कि शक की सुई सीधे आरोपी की तरफ ही इशारा करें और किसी दूसरी संभावना का कोई गुंजाइश न बचे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की कहानी में कई बड़ी कमियां पाई। हत्या का हथियार, जिसे हरे दुपट्टे को हत्या का हथियार बताया गया, वो कभी भी पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर को यह पुष्टि करने के लिए नहीं दिखाया कि क्या चोटें उसी दुपट्टे से आ सकती थी। यह सबूतों की कड़ी में एक बहुत बड़ा गैप था। फॉरेंसिक रिपोर्ट, दुपट्टे पर खून और मानव त्वचा के टिश्यू तो मिले, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वे मृत बच्चे के ही थे। आरोपी का आचरण, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि घटना के बाद नीलम का व्यवहार एक दोषी व्यक्ति जैसा नहीं था। भागने या अपराध छिपाने के बजाय वो अपने बच्चे को मदद के लिए एक डॉक्टर के पास ले गई थी। यह आचरण अपराध की बजाय बेगुनाही की ओर इशारा कर रहा था। मकसद, मोटिव, प्रोसिक्यूशन हत्या का कोई ठोस मकसद साबित नहीं कर पाया। यह दलील कि वो अपने पति के गांव जाने से नाराज थी, एक मां के लिए अपने बच्चे की जान लेने का कारण नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों वाले मामले में मकसद का ना होना आरोपी के पक्ष में एक मजबूत बिंदु होता है। दोस्तों, जो केस हमें सिखाता है कि प्रोसिक्यूशन के लिए अपने केस को संदेह से परे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना कितना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इन सभी कानूनी बिंदुओं और साक्ष्यों की कमियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक स्पष्ट नतीजे पर पहुंचा। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन नीलम कुमारी के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रही। परिस्थितिजनक साक्ष्यों की कड़ी अधूरी थी और उसमें गंभीर खामियां थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नीलम कुमारी की अपील को स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया गया और नीलम कुमारी को अपने ही बेटे की हत्या के आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक मां जिसने सालों तक इस भयानक आरोप का बोझ सहा, उसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिरकार निर्दोष करार दिया। दोस्तों, यह फैसला एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि संदेह चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। एक आपराधिक मामले में विशेष रूप से हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा तभी दी जा सकती है जब सबूत निर्णायक और अकाट्य हो। इस केस से आपने क्या सीखा, अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। लीगल पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही और कानूनी जानकारी विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।